हम्म हम्म लिखा है मैंने अपन ने कौन अर्धक अपन ने लिखा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन ए माइनस बी बराबर एक्स वाई अपन एच एच उधर गया तो एच एक्स स्क्वायर माइनस एच वाई स्क्वायर आया तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एच और वाई स्क्वायर का गुणांक माइनस एच दोनों का योग कितना आ रहा है जीरो ए प्लस बी जीरो का मतलब परपेंडिकुलर क्या क्यों तो चलिए तो कल अपन ने कहां तक पढ़ लिया था सर्कल में कल अपन ने एस के बारे में बता दिया एस वन पी और दोनों अंतखंड हो गए स्पष्ट वो बता दिया कि एक्स अक्ष को टच करेगा वाई अक्ष को टच करेगा सर ठीक नेक्स्ट टॉपिक पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रेस्पेक्ट टू सर्कल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रेस्पेक्ट टू ए सर्कल वृत्त के सापेक्ष रेखा की स्थिति पोजीशन ऑफ अ पॉइंट लाइन सॉरी विद रेस्पेक्ट टू ए भाई ऑनलाइन कोई नहीं आया इसका मतलब सब आ रहे हैं अदरवाइज नहीं नहीं जो ऑनलाइन आना चाहता है ना वो तो पहले से ही क्या नाम है सेट रहता है मामले इस वक्त तक तो 100% आ जाता है अभी तो देख लेना मयंक तो आता ही आता है हमेशा उसके भाई के चक्कर ये देखिए मनीष आ गया पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल आवाज नहीं क्या मतलब है इसका समझना मान लो एक सर्कल है एक लाइन है वो लाइन क्या कर सकती है हो सकता है वो लाइन इससे दूर हो इधर किसका पीछे बस हो सकता है वो इसको टच करे हो सकता है वो काटे इंटरसेक्ट करे हो सकता है वो सेंटर से पास हो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं अब क्या हमारे पास डायग्राम बना हुआ थोड़ी आएगा कि हाँ भाई बताओ इसको क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे तो हम किससे पता करेंगे ठीक है ना देखिए क्या सर्कल की इक्वेशन से हमें सेंटर निकालना आता है आता है क्या हमें रेडियस निकालनी आती है आती है किसकी इक्वेशन निकालनी आती है ना लाइन आपको मिलेगी क्या आपको लेंथ तो परपेंडिकुलर आती है हाँ भाई फॉर्मूला बोलो लेंथ तो परपेंडिकुलर का सेटिस्फाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है तो आप देख लीजिए ये लेंथ तो परपेंडिकुलर है ये आर से ज्यादा है कि कम है ज्यादा है तो लेंथ तो परपेंडिकुलर अगर आर से ज्यादा है तो जो लाइन होगी वो ना तो इंटरसेक्ट करेगी ना ही टच करेगी और यहां देखो यहां पर रेडियस और परपेंडिकुलर क्या है सेम तो दैट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टच करने की शर्त हो गई यहां देखो पी क्या आ रहा है आर से छोटा यहां क्या आ रहा है पी जीरो तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि परपेंडिकुलर निकालो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी सेटिस्फाई वाला कंसेप्ट और आर से कंपेयर कर बनाओ डायग्राम कोई डाउट नहीं अरे तुम लोग समझ में नहीं आते कि एक बार मैं दोनों मैं जस्ट कॉपी निकाल जल्दी से
स्पीडली नोट करो जिसे भी करना है। ये पी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को अपन ने पी माना है। ठीक है, पी ग्रेटर देन आर साफ दिख रहा है भैया, तो लाइन ना तो काटेगी ना ही टच करेगी। ठीक है, अगर पी बराबर आर है तो टच करेगी। इसका मतलब ये शर्त क्या हो गई, इट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, स्पर्शता का प्रतिबंध। मैंने काफी सारे स्टेप बना रखे हैं, इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम पूरे सर्कल में मैं कभी को हाँ भाई ये टच करिए, अच्छा तो क्या करें, पी बराबर आर, क्या करें, पी बराबर। अब पी का समझ गए, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, पी लेस देन आर। ये देखिए ये पी आर से क्या आ रहा है, कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो काटेगी। और काटने वाली लाइन का नाम अपन जानते हैं, कोड होता है। कोड भी बोलते हैं, सेकंड भी बोलते हैं, ध्यान रखना। कोड का ही दूसरा नाम सेकंड भी होता है। तो उसको बोलते हैं ना एरिया कोड। नहीं एरिया को नहीं, लाइन जीवा, जीवा हिंदी वाला नाम हो गया, अच्छा उसको सेक्टर बोलते उसको सेक्टर बोलते हैं अगर मिला दें तो। लाइन का नाम सेकंड भी होता है, जैसे इस लाइन टच करती है उस लाइन का नाम क्या है, टेंजेंट, तो काटने वाली लाइन का नाम सेकंड। और आप देख लीजिए अगर ये है, अब बताओ पी कितना आएगा इस वक्त, जीरो। नहीं सेंटर इसी के ऊपर है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर बोले तो जीरो, तो पी अगर जीरो आ गया तो पर इस लाइन का नाम होता है डायमीटर, जो कि हम जानते हैं। ये हुआ इसका एक पहला तरीका। कल अपन ने पढ़ा था पोजीशन ऑफ पॉइंट, कि पॉइंट के बारे में पता करना हो कि वो अंदर है कि बाहर है या सर्कल पर है, तो उसका क्या तरीका था, जस्ट सेटिस्फाई S1 निकालने वाला। अगर S1 पॉजिटिव आता था तो बाहर, नेगेटिव आता था तो अंदर, जीरो आता था तो, और मतलब भी पता है ना कैसे निकालते थे, पुट करके जो नंबर आता था। आज हम पढ़ रहे हैं पोजीशन ऑफ लाइन, कि लाइन किस तरीके से बिहेव कर सकती है। इन चार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ठीक है? ऊपर ले जाओ तो भी इनमें से कोई एक आएगा, इधर ले जाओ उधर ले जाओ, या तो काटेगी या नहीं काटेगी या टच करेगी, तो उसका तरीका जस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसमें सेम ऐसा करें, पॉइंट वाले में तो अपन क्या करते थे, सर्कल की इक्वेशन में रखते थे, S1 निकालते थे, तो पॉइंट आता, नंबर आता था, वो नंबर पॉजिटिव नेगेटिव। आज हम पी निकालेंगे, पी मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जो अपन स्ट्रेट लाइन में पढ़ी है, याद है, हैं उसके लिए। और उनमें भी यही करना है। नहीं उनमें नहीं कर, जहां जहां भी होगा ना मैं वहां लिखा दूंगा फॉर ऑल। फॉर ऑल लिखवाने का मतलब ऑल द चैप्टर्स में, तो यहाँ नहीं भी लिखा है मतलब नहीं है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जैसे याद करो, एक छोटा सा ऐसे पूछ लेता हूँ वर्बली, ये लाइन, ये पॉइंट, अब है माइंड, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बता, इस पॉइंट से इस लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताइए। और इधर तक भी नहीं करेगी और इधर उधर। मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जस्ट। मैंने सर्कल कहाँ दिया हुआ, बड़ी आर कहाँ है, रेडियस है। नहीं तो कहाँ है आर, जो तूने पता कर लिया बड़ी है, मैंने आर दिया यहाँ पर तुम्हें। हाँ भाई पीयूष,
फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन फाइंड द पॉइंट, क्या नाम है, लेंथ परपेंडिकुलर। 1 तुम लोग तो सीधे टाइम पास ही कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। नहीं, स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन, ये तो मैं तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। हैं? ये भी कोई पूछने की चीजें हैं? ये तो मैंने ऐसी मजाक में पूछ लिया, देखें याद है कि नहीं। 1/√2। लप्पा लगाऊं क्या? मुक्का लगाऊं खींच के? हाँ, तो ए और बी कौन है? अच्छा, हम कौन से कम है सर, हम भी तो इनके जैसे ही हैं। तो फिर नहीं, तो तुम्हारा देखो ना, तुम्हें क्या लगना है दूसरे से? अब सेटिस्फाई करा के √a² + b², ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b², पॉइंट को सेटिस्फाई कराया। 2 + 1 3, 3 में से 2 गया तो 1, नीचे आता है √a² + b², ए और बी मतलब लाइन वाले, एक और एक, एक और एक का मतलब √2, तो 1/√2। दोबारा बताओ। सेवन बाय, तेरा ना मैं खींच के लगा दूंगा ये। क्या हो गया सर? 26/√13। 10 - 12, 10 - 12 मतलब -2, -2 यानी 4, 4/√13। सर क्यों? ये 4 भी पॉजिटिव है ना, होती 10 12, 10 और 12 22 में से 2 गए तो, हाँ सॉरी, तो 20/√13। स्क्वायर कौन करेगा? स्क्वायर कौन करेगा 2 और 3 का? 20/√13। नहीं समझ में आ रहा है? सब भूल गए, तुम बढ़िया हो। नहीं, जोरदार मिले मुझे। अच्छा है। फिर कहते हैं नंबर नहीं आते। अबे नंबर कहाँ से आएंगे, तुम लोग नंबर लाने के लिए कर क्या रहे हो? आते हैं बहुत। अबे ऐसे नंबर कहीं काम नहीं आने। हाँ, ध्यान रखना इस चीज का, ऐसे नंबर। तो ये है सीधा सा कंसेप्ट। ये पॉइंट, पॉइंट मतलब सेंटर, जो आपको इक्वेशन में मिलेगा, लाइन मिलेगी। क्या हम ये नहीं निकाल पाएंगे? निकाल। क्या रेडियस हमने डायरेक्ट निकालना नहीं सीखा? बस अब तो बड़ा छोटा देखना है। अब तो बड़ा छोटा देखना है कि आपका जो परपेंडिकुलर आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, अगर वो रेडियस से बड़ा आ जाए तो लाइन ऐसी होगी। ऐसी करना समझ गए? ना तो ये सर्कल को टच कर रही है, ना ही इंटरसेक्ट कर रही है। अगर दोनों सेम आ जाए तो टच कर रही है। पी की वैल्यू देख सकते हैं, ये पी तो है, ये क्या है? पी। तो बताओ ये जो पी है, ये आर से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, कम आ रहा है मतलब काटेगी, और काटने वाली लाइन का नाम क्या होता है? कोड होता है। सिंपल था कंसेप्ट। नहीं समझ में आया? बस, बढ़िया है। नहीं आया तो छोड़ दे। और क्या है, जो पहले समझ में आया था उनसे कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं तुमसे? नहीं, तो इसको समझ के क्या कर लोगे? फॉर्मूला साला एक याद नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट है बच्चों, ये पर्टिकुलर ओनली फॉर सर्कल। अब इसी का दूसरा कंसेप्ट, यानी कि लाइन की पोजीशन निकालने का कंसेप्ट, किसके साथ? अब वो जो कर्व के साथ, यानी वो फिर सर्कल पैराबोला सब में काम करेगा। सोचते हैं। हाँ, सर आज फ्राइडे और थर्सडे को छुट्टियां कर दो ना, संडे इंग्लिश का टाइम भी नहीं है। हाँ सोचते हैं, अभी सोचेंगे, पहले क्लास कर लो, ठीक है, उसके बाद सोचेंगे। हाँ भाई, इसका दूसरा कंसेप्ट देखना, सेकंड मेथड used in, यानी अब जो कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब में काम करता है। चलिए, कौन सा कंसेप्ट है? नथिंग स्पेशल। देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि ये सर्कल है, ये लाइन है, ठीक है? हाँ भाई, सिंपल सा कंसेप्ट पूछ रहा हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, प्रतिच्छेद बिंदु, नॉर्मल तरीके से, तो क्या इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना तो आता है आपको? अरे सिंपल 9/10 वाला मेथड, 9/10 में भी जाया करो कभी कभी। एलिमिनेशन मेथड, इधर से उधर रखने वाला सिस्टम।
वही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी चले जाओ, ठीक है। तो अब मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहा हूँ, रख दो अपनी मर्जी से, आपकी इच्छा हो तो y का रखो, आपकी इच्छा हो तो x का रखो। y का रखोगे तो x की वैल्यू आएगी, फिर उनको पुट करके वापस y रख दो, यहाँ से y की वैल्यू वहां डाल दो, एलिमिनेशन कर दो, सब्स्टिट्यूशन रख दे चुपचाप एलिमिनेशन। चलो रखो y की वैल्यू यहाँ से यहाँ रखो स्पीडली, तुम्हें रखना है, लेट लेट कर देना, ठीक है ना। ये सर्कल हो गया और लाइन इज दिस, डन। रखो y, सर वन कहाँ से स्क्वायर खोलेगा नहीं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस अरे अरे ओ थोड़ा सिस्टमेटिक भी करो इसको, बच्चों की तरह मत करो, स्क्वायर खोल दिया, एक्स एक्स स्क्वायर कॉमन लो, है ना? और फिर पूरा सिस्टमेटिक करो, एक्स स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स। गौर से देखो क्या आ गई है, सर अभी भी तो सीक्वेंस ये आ गई एक्स में क्वाड्रेटिक। अब दिमाग लगाओ, अगर ये सर्कल है और ये लाइन है, अगर सर्कल और लाइन ने एक दूसरे को दो बार काटा, दो बार काटने का मतलब एक्स की कितनी वैल्यू? दो वैल्यू। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के दो रूट होंगे, अलग अलग रूट होंगे, रियल रूट होंगे। जाओ क्वाड्रेटिक में, फर्स्ट नेचर ऑफ रूट्स पढ़ाते थे अपन, 9-10 में भी पढ़ा हुआ है, डी ग्रेटर देन जीरो, कर दो डी ग्रेटर देन जीरो। अगर मान लो ये लाइन इसको टच करती है, मतलब एक्स की कितनी वैल्यू? एक वैल्यू, मतलब दोनों रूट सेम, सेम रूट्स की कंडीशन डी जीरो, तो भैया टच की कंडीशन आ गई डी बराबर जीरो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अपन निकालेंगे डी, लगा लो डी। डी जानते हो ना, 20 का माइनस 4ac, एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए बी, बाकी जो बच गया वो सी, बी स्क्वायर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए सी सी। ये डी निकाला नाउ, देखो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कैसे कैसे करने देता हूँ, माइनस मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल ऐसा कुछ आया, देखना 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, जो बचा उसे लिख रहा हूँ, 4 माइनस माइनस के 4 को बाहर ही रहने देता हूँ। सर अगर अपन को एक पॉइंट चाहिए तो पूरा को वन करना पड़ेगा। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू देखता जा बस, समझने में फोकस नहीं करते हो, अपना दिमाग लगाते रहते हो। 4 तो चलो वहां गोली मारो उसको तो, और सर हमें एक दिक्कत है। नहीं तुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुझे यही दिक्कत है कि दिक्कत ही दिक्कत है तेरे सामने। इन दोनों में से ए स्क्वायर प्लस और कॉमन, प्लस कब काटना है अपन? एक प्लस का तो एक माइनस का मैं काट देता हूँ, मैं काट देता हूँ, चेक करिए। सी स्क्वायर आ गया, माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, और ये माइनस, ये अपने पास डी आ गया, ठीक है चल। अब डी की कंडीशंस लगा लेते हैं अपन, पॉजिटिव नेगेटिव वाली। सिंपल सॉल्व किया है तो कुछ नहीं किया, माइनस 4 बाहर का बाहर है, इन दोनों में से माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया है तो 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया, और कुछ नहीं किया, नथिंग। नाउ फॉर कोड, कोड के लिए क्या करेंगे बच्चों? ग्रेटर देन जीरो। समझ में आ रहा है ना क्यों करेंगे? नहीं समझ आ रहा तो पूछो। ये किसके लिए था? पता नहीं किसके लिए था। डी ग्रेटर देन जीरो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इस जगह, ठीक है ना। ग्रेटर देन जीरो, माइनस है, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाता है, तो लेस देन जीरो हो जाएगा। ये लेस देन जीरो हो गया, ये उधर चला गया, तो अपने पास आ गया सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। इसके लिए भी या कॉर्ड के लिए, ठीक। तो टेंजेंट के लिए बता दो, डी बराबर, और ये हो गया अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो गई है, ठीक है। तो सी स्क्वायर बराबर ना डी लेस देन जीरो, किसके लिए? इफ डी लेस देन जीरो देन नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टच। तो सी स्क्वायर ग्रेटर देन आ जाएगा बच्चों, या लेस देन है तो
ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। मतलब ये सीधा सा दोबारा समझा देता हूँ, ये फिक्स है हमेशा के लिए। क्या? जब आप डी ग्रेटर देन जीरो करते हैं तो नीचे लिया है हमेशा लेस देन आएगा। हमेशा, हमेशा का मतलब सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, चारों चैप्टर कवर हो रहे हैं इस जगह। इस जगह चारों चैप्टर कवर हो रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज का। क्यों? हमेशा ऐसा ही होगा कि ये नेगेटिव वाला इशू आएगा, हमेशा आएगा। मेरा तो किया हुआ है, तुम्हारा नहीं किया हुआ तो ठीक है, तो बता देता हूँ। यानी ग्रेटर देन में हमेशा सी लेस देन आएगा, और टेंजेंट में बराबर आता ही आता है, तो टेंजेंट में तो कोई इशू नहीं है, ठीक है? बस ये याद, ये हमेशा बदलती जाएगी। आज सर्कल पढ़ रहा हूँ, कल पैराबोला में बदलेगी, कल इलिप्स में बदलेगी, इलिप्स में बदलेगी। नोट करो। हाँ, बराबर वाले में, क्योंकि दो लाइनें पॉसिबल है ना इस तरह की, दो कंडीशंस का मतलब ये होगा। टेंजेंट हमेशा का आपका पॉइंट बाहर है, दो लाइन पॉसिबल। तो दोबारा रिपीट, लाइन मिलेगी, सर्कल मिले, पैराबोला मिले, इलिप्स मिले, हाइपरबोला मिले। सबसे पहले यहाँ से वाई की वैल्यू डाल देना। जैसे वाई डालोगे, एक्स में क्या बन के आ जाएगी? क्वाड्रेटिक। उस क्वाड्रेटिक का क्या निकालेना? डी। डी कर देना ग्रेटर देन जीरो। किसके लिए करोगे ग्रेटर देन जीरो? कॉर्ड के लिए। फॉर टेंजेंट, ना तो काटे ना ही इस पर टच करे के लिए, जो आना होगा आ जाएगा, राइट, बस बात खत्म। लिख लिया यहां तक? इसी के नीचे लिखेंगे हैंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अतः स्पर्शरेखा की समीकरण। हैंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखो बच्चों, ये लाइन रही, तो टेंजेंट की वही तो कुछ नहीं। वो इक्वेशन नहीं है, वो कंडीशन है। उसमें तो कुछ है ही नहीं, नंबर ही नंबर है वहां तो। उसमें कहाँ है कुछ? इक्वेशन नहीं समझते हो क्या? इक्वेशन मतलब एक्स वाई वाली इक्वेशन। देखो लाइन कहाँ है, ये रही। जैसे ये लाइन टच करेगी तो सी की वैल्यू कहाँ है? ये रही। यार सी यहाँ डाल दो ना, डाल दे, टेंजेंट आ गई। लिख लिया हैंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। y equal to mx root a square y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और सी की वैल्यू बोलो प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम। समझ गए यहाँ से? भाई अंडर रूट लिया दोनों साइड में, तो प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस। ये तुम्हारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चा, ध्यान रखना इस चीज का, सबसे इंपॉर्टेंट। चारों चैप्टर में घूम फिर के मतलब 90% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो समझ लो। बार बार यही चीज आएगी, बार बार, बस ये बदलेगा। y बराबर एम एक्स प्लस सी, सी बदल जाएगा, पैराबोला में कुछ और, इलिप्स में कुछ और, हाइपरबोला में कुछ और। मैं यही चीज पढ़ाऊंगा एज इट इज, तो तुम भी देखोगे अच्छा यार, ढंग से समझ लो। डायमीटर में लेना अपन। डायमीटर की बात ही नहीं चल रही यहाँ पर, क्यों करूं डायमीटर की बात? सेंटर ऑफ सेटिस्फाई करा देना फिर। मतलब फिर ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखो, थोड़ा सा और चेंज करूंगा इसमें हल्का सा। इस एम एक्स को मैं इधर ला रहा हूँ और स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है? वैसे तो वो, चलो कर दूं यहाँ पर, आगे नहीं रहने देता उसको। वो कंसेप्ट अपन पैराबोला में पढ़ेंगे, बस इससे कनेक्ट कर दूंगा बाद में, ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ गया सारा कुछ? ठीक है, बता दो सारा कुछ।
अब लिखो आप इसी के अंदर नेक्स्ट लेंथ ऑफ कॉर्ड, जीवा की लंबाई, लेंथ ऑफ कॉर्ड। मतलब क्या, ये सर्कल बोलो कॉर्ड है कि नहीं है? तो बच्चों लेंथ ऑफ कॉर्ड का मतलब ये पूछा है आपसे। चलिए वही तो करंट को निकाले थे ना। बोलो सेंटर निकालना आता है, रेडियस निकालना आता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना आता है। देखो ये आर, ये पी, ये आ जाएगा। और जितनी ये है उतनी तो ये है, आगे नहीं आ गई? तो आ गई तुम्हारे पास कितनी, 2√r² माइनस, दैट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड। 2√r² माइनस, बिल्कुल वही है, पूरे चैप्टर में एक ही जगह है पी है, मतलब जब भी पी की बात आएगी मतलब वही, और है ही नहीं कुछ। पी मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कहाँ से, सेंटर से, किस पे, लाइन पे। और अब लेंथ ऑफ कॉर्ड पढ़ ली, मतलब पढ़ ली, ये बदलेगी नहीं। सर्कल के अंदर कभी भी कोई सी भी लेंथ ऑफ कॉर्ड है, कॉर्ड मतलब कॉर्ड, यही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, तो 10-15 फॉर्मूला नहीं है। लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब 200r² माइनस p²। पता है मुझे तेरी, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं यहाँ से, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन। लाइन 2x minus 3y plus 17 is equal to 0. Line is with respect to the circle x square plus y square minus 4y plus 2 is equal to 0 is रेखा इस लंब के सापेक्ष क्या है? ऑप्शंस आर chord, diameter, tangent and neither touch nor intersect। सुनता नहीं है जब मैं बोलता हूँ तब, कान भी तो खुले रखने होते हैं ना। neither touch nor intersect, यानी हमें बताना है कि ये सर्कल और ये लाइन जो है इनका आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन, क्या ये इसकी कॉर्ड है यानी काटती है, क्या ये, नहीं बोलना कुछ नहीं है, जस्ट यू हैव टू टेक आंसर, नथिंग स्पेशल, बस आंसर बताओ। अपने आइडियाज अपने पास रखो, किसी को नहीं चाहिए तुम्हारे आइडिया, मैं मांगू तो दिया करो बस। तरीका बता रखा है। सबसे पहले सेंटर निकालो जो आपको आता है। हाँ भाई प्रद्युमन सेंटर बताइए, प्रद्युमन के अलावा कोई नहीं बोलेगा। प्रद्युमन सेंटर बताइए। सेंटर भूल गए, ऐसे क्या कर रहा है रही? एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट होते थे उनके आधे का नेगेटिव -g - f, तो एक्स तो है ही नहीं यहाँ पर, इसका मतलब 0। वाई का कोफिशिएंट -4, -4 का आधा -2, -2 का नेगेटिव 2, ये सेंटर आ गया। नाउ रेडियस निकालिए,
रेडियस का फॉर्मूला अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बोले तो 2, बोले तो रूट। सेंटर रेडियस निकाल ली ना। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोले तो सेंटर से लाइन पर, ये सेंटर रहा, लाइन का है वो रही, जो भी निकाल के करवाए थे 3 4 सेटिस्फाइड। 0 -6 प्लस 17, 17 में से 6 गया तो 11 अपॉन अंडर रूट 9 और 4 13। रूट 13 अप्रोक्सीमेट होता है 3 पॉइंट कुछ, सही है। 11 अपॉन 3 पॉइंट कुछ, 3.5 के आसपास होता है। 11 अपॉन 3 पॉइंट कुछ का मतलब हो गया 3 से ज्यादा, अप्रोक्स 3 पॉइंट कुछ। जो 3 पॉइंट कुछ होगा वो रूट 2 से ज्यादा है, यानी मेरा आया पी आर से बड़ा। हाँ भाई, पी आर से बड़ा बोले तो नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टच। बिल्कुल डी, डी वाले थे ना। हाँ, डी वाला यहाँ थोड़ा बड़ा हो जाएगा हल्का सा। मैंने 2 इक्वेशन का वो यहाँ पर सर्कल के अंदर ये स्पेशल फॉर्मूले लग रहे हैं ना पी वाले, इसीलिए अपन को यहाँ पर यही काम में लेना है, ये समझ लो। और डी वाला आगे के लिए, हमेशा के लिए आगे वही काम में लेना है, क्योंकि वहां पी भी नहीं होते, वहां रेडियस नहीं होती। हाँ, सर्कल में कुछ ऐसा लगे कि यार यहाँ इजी, डी से इजी हो रहा है, या कंसेप्ट साला डी से बन रहा है, तो फिर डी लगाओ। इसीलिए सेकंड वाला मेथड ही बताया तुम्हें। कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। बोल। आपने बोला था वो डी वाला सवाल होता है। हाँ, पर इलिप्स में तो सारे जगह रेडियस इलिप्स तुझे आता है क्या? नहीं, पर रेडियस का अलग अलग होता है। इलिप्स में रेडियस ही नहीं होती, और बता। इलिप्स के अंदर कहीं भी रेडियस वर्ड आता ही नहीं है। मतलब वो लेंथ फ्रॉम सेंटर अलग अलग। फिर वही बात, तो मैंने वहां पर रेडियस वर्ड कहाँ यूज किया है? मैंने फॉर्मूला कौन से के लिए लिखा है? डी के लिए। पी बराबर वाले थोड़ी लिखा है, पी वाला तो ओनली फॉर सेंटर सर्कल है। समझ में आ गया ये वाला? आप लोग नहीं लिखेंगे, पहले मुझे क्वेश्चन बनाने देना, ठीक है ना? फाइंड द लेंथ ऑफ chord to the circle x square plus y square minus 4x plus 6y plus 9 is equal to 0 if given chord is चाहिए और काफी समझ। अब कीजिए, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल इफ गिवन कॉर्ड इज दिस। ये अगर कॉर्ड है तो आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड बताना है। लेंथ ऑफ कॉर्ड का एक ही फॉर्मूला क्या? 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 3। मतलब रेडियस चाहिए,
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए ना, पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए सेंटर चाहिए, सबसे पहले सेंटर। हाँ पीयूष, पीयूष सेंटर। So 2 comma minus 3. तो पीयूष है, तो खुद का नंबर आएगा तो तुम आंसर आते नहीं है। एक्स और वाई के कोफिशिएंट के आधे का नेगेटिव, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 4 का आधा 2, 6 का आधा 3। हाँ नाउ रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। 9 और 4 13, 13 में से एक गया तो रूट 12। 12 जो कि 2 रूट 3। आ जाने दे तो क्या करें ना। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसका तेरा आ गया आंसर, बता लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बता, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बता रहे हैं सब क्या है? सब बता रहे हैं। हाँ भाई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये सेंटर रहा, ये लाइन रही, बोलो 4 प्लस 9 माइनस 10 अपॉन अंडर रूट ए और 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 9 और 4 13, 13 में से गया तो 12 गया तो 1/। ना ये पी आ चुका है, ये आ रही, पुट इन द फॉर्मूला r/p 2 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर बोलो 12 माइनस पी स्क्वायर बोलो 1/3। 12 इंटू 13 का मतलब हो गया 130 और 26, 130 और 26 मतलब 156, 156 में से गया तो 155। ये आपका मतलब फॉर्मूले लगाने सिखा रहा हूँ तुम लोगों को और कुछ नहीं। रख दे उसको, रख दे। इतना ध्यान पढ़ने में लगाओ ना तो तुम्हारी गति सुधर जाए नालाई को। मतलब एक भी फॉर्मूला सीखना ही नहीं चाह रहे हैं, भगवान जाने क्या चाहते हैं। मनीष तेरे नंबर जोड़े क्या तुमने, कितने आए उसमें टेस्ट में? करीब क्या होता है, एग्जैक्टली आ गई ना अब तो फिर क्या है। शिक्षण मेरे 48 है। नई की से, नई की से हाँ 48 60 यानी हाँ अब 24 हो गए, काफी कम है अभी। और तुमने दिया ही नहीं था शायद है ना मयंक और मैंने दिया तेरे था। पीयूष ने नहीं दिया था, तो पेपर ले लेना, ले लिया क्या तूने? मैं भी दिया था सर। जोड़े नंबर तुमने? हाँ पूरे में छोड़ दिया। वो तो हमारे में आता है। ए, नहीं पूरा नहीं ऐसे बात नहीं करनी, ये तुम डिसाइड नहीं कर। एक चीज और सोचिए, मान लीजिए आपसे एक लाइन दे दे और एक सर्कल दे दिया, कह दिया कि ये टच करती है, उसने खुद ने कह दिया, हमने कुछ नहीं निकाला, हमसे कह दिया कि टच करती है, और आपसे पूछ लिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु, यानी वो जहां पर टच करती है ना लाइन, वो पॉइंट पूछ लिया। दोबारा डायग्राम बना के देता हूँ आपको। हाँ। कि आपको सर्कल दे दिया, लाइन दे दी, और आपसे पहले बोल दिया उसने कि ये लाइन इसको टच करती है, मैंने आपको चेक नहीं करना, कोई अननोन क्वांटिटी नहीं है, आपको ये पॉइंट निकालना है, पॉइंट निकालना है। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर लाइन पहले लिख लिया ना, उसको सेंटर से पास करा देंगे तो
सर एक्स की वैल्यू को निकाल ठीक है, आंसर आ जाएगा पर मजा नहीं है। सर वो रूट वाले फॉर्मूला से एक्स की वैल्यू निकालना है कि कौन से रूट वाले फॉर्मूले से? सर वो रूट में रूट है ना, वो एक्स की वैल्यू है ना, वाई की वैल्यू निकाल के एक्स में पुट कर देंगे। कौन सा रूट वाला फॉर्मूला? अरे सर वो रूट है ए। हाँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है भैया, सेंटर है। क्या ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं है? तो फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास, पर हमें याद ही नहीं है। नहीं से याद है, नहीं से याद है, नहीं से याद है, नहीं से याद, नहीं से याद है। हमें श्योर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला याद है? बता, निकाल लेगा तो? क्यों, मैंने भी निकाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला, तो मैंने राइट लिखा है। तूने कहा था मैं सर कल रिवाइज कर लेता हूँ एक बार स्ट्रेट लाइन। यार तुम मना खुद को तो फोटो पर तुम तो बोलो ही मत हो। तुमसे मैं नेक्स्ट डे बात करूंगा अगर तुम यहाँ रहते हो तो। इस साल तो बस तुम पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। इनकी एक छवि नहीं होती है हल्की सी, है ना, वो इमेज बन रही है तुम्हारे सामने बस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो रहा, वही फायदा है तुम्हें इस साल, ठीक है ना। और तो तुमने 11 का पढ़ लिया, वो अच्छे से पढ़ लिया, बस ये है। ये भी वैसे 11 का, ये तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्यों है। हाँ, क्या बात चल रही थी अपनी? हाँ, तो फुटो मतलब जो फॉर्मूला है ना भाई, वो तो हमें याद होने चाहिए। कंसेप्ट बने नहीं बने, क्वेश्चन बने नहीं बने, वो मुद्दा नहीं है। पर अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं होगा तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? तो फॉर्मूले बिना तो यार मजा नहीं आएगा। और खासकर प्रद्युमन देर से तो भाई उम्मीद गलत ही है। अपन 11th में थोड़ी है कि अपन नेक्स्ट ईयर भी पढ़ लेंगे और भगवान ने चाहा तो उसके अगले साल भी पढ़ लेंगे। नहीं भाई, जो 11th में है उसके सामने तो टेंशन किसी बात की नहीं है। वो तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी पढ़ ले, हो सकता है नहीं हुआ 12th के साथ भी तो 12th में अच्छा करके नेक्स्ट ईयर उसके बाद एक और चांस है। चांस अगर खूब है सबके पास ही, बट अगर नॉर्मली भी बात करें तो उनके पास दो दो चांसेस। अपन तो वो साल दे रहे हैं जो कुछ भी नहीं है। हो गया तो अपन जिंदाबाद है, नहीं हुआ तो अपन 12th पास ही कर लेंगे। तो फिर अपन जिंदगी का वो साल कमा रहे हैं जो अगर काम में आ गया तब तो ठीक है, अदरवाइज तो एक साल पीछे हो जाएंगे दुनिया से। तो अपन को मेहनत करनी चाहिए। हम मतलब छोड़ दो सब कुछ, दुनियादारी से कुछ नहीं रखा है, पढ़ लेंगे तो मजा आ जाएंगे, यूं है और कुछ। तो फुट परपेंडिकुलर का फॉर्मूला x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल। यहाँ पर मैं लिखवाता था के, याद आया कुछ? के की वैल्यू -1 होती थी फुट परपेंडिकुलर के लिए, -2 रिफ्लेक्शन या इमेज के लिए। ए एक्स वन बी वाई वन अपॉन, यहाँ पर अंडर रूट नहीं आता। याद आया कुछ? और याद थोड़ी रहेगा, अब आज के बाद याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो चाहो तो अगर वहाँ एक लाइन हो ना अपने पास, कहाँ पर, जहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पड़ी थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू mx प्लस सी, वहां पर एक लाइन हो तो डाल लो कहीं भी कोने में, कहीं भी, ठीक है ना। मैं बताता हूँ क्या। हैंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा हुआ है, y बराबर mx प्लस सी, सी की वैल्यू प्लस माइनस से अंडर 1 प्लस एन स्क्वायर, वहीं पर लिख लेना। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, स्पर्श बिंदु, इसमें लिख लेना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट, केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंबपाद। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब ये वाला पॉइंट। उधर कहाँ देख रहा है? मैं तो यहाँ सर्कल की बात कर रहा हूँ, जो तुमने कुछ उतारा नहीं आज। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट, यानी कि ये सेंटर रहा, ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये पॉइंट। जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, चाहो तो फॉर्मूला चेप लो यहाँ पर, ताकि नहीं तो फिर सोचने में पड़ जाओगे। अच्छा, इस फॉर्मूले की मदद से आप
लिखिए क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x square plus y square is equal to 9. Find the equation of tangent to circle which is parallel to the line 3x minus 2y बराबर 8। इस रेखा के समांतर इस वृत्त की स्पर्शिका के समीकरण ज्ञात कीजिए। Find the equation of tangent to this circle which is parallel to the case. क्वेश्चंस को पढ़ने की आदत डालो, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक? समझते हैं क्या कहा इसमें। हमें एक सर्कल दिया हुआ है, टेंजेंट चाहिए जो इस लाइन के पैरेलल हो। क्या हमें पैरेलल लाइन लिखनी नहीं आती? क्या हमें पैरेलल लाइन लिखनी नहीं आती? मयंक, क्या हमें पैरेलल और परपेंडिकुलर याद करो कि अगर कोई लाइन होती थी। हाँ बोल। बिल्कुल बिल्कुल सही है कि एक्स और वाई वाला पोर्शन एज इट इज, बस कांस्टेंट बदल देते थे, चाहे वो प्लस के या इक्वल के करो। परपेंडिकुलर में एक्स और वाई वाला इंटरचेंज और बीच वाला साइन चेंज। यही चीजें जो हमें याद आनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग तो याद हो, ठीक है। तो उसने कहा कि इसके पैरेलल ये वाला पोर्शन नो चेंज, बस। अब अगर के आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है ना? ये जो आई ये इसकी क्या है? टेंजेंट है। अगर टेंजेंट है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोलो। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पूछ रहा हूँ, पर सी स्क्वायर बराबर यहाँ लग जाएगा, लग जाएगा भाई। देखो सुनो मेरी बात, अब मुझे सिर्फ क्या निकालना है। दो तरीके हैं मेरे पास। तरीका नंबर 1, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो मैंने पढ़ी वो दो है। दो कौन सी पढ़ी? एक तो सबसे पहले मैंने पी डाला था, वहां पढ़ी थी, बोलो वहां पर क्या थी? P इजिकल टू आर। और दूसरी जो y इजिकल टू mx प्लस सी थी, सी इजिकल टू सी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब देखो, तुम तो सबसे बढ़िया बताऊंगा मैं तुम्हें कि तुम तो वही याद रखो। एक कौन सी वाली? P बराबर आर। क्यों? इसमें तुमसे कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, इसमें y बराबर mx प्लस सी लाइन थी, तुम सी गलत ले लोगे। या तो एक काम करो, पहले इसको y बराबर mx प्लस सी में कन्वर्ट करो, उसके बाद सी स्क्वायर बराबर लगाओ। उसके वजह सीधा सा कंसेप्ट है, तो पी बराबर आर, आर याद रखो। आप तो सिर्फ एक याद रखो, पी बराबर आर। के तो निकलेगा इससे भी। हाँ, क्यों नहीं है? एम की तो जरूरत है उसको। तो एम तो है ना, एम तो है ना। और y बराबर सी के लिए सी तो सी की जगह हमने ए रूट है 1 प्लस। हाँ, फिर इस फॉर्मूले में सी की जगह क्या लिखा? के सी की वो इसने किया कि नहीं किया? जिसने नहीं किया वो गलत हो जाएगा ना उसका। मैं रुक जाके बात करता हूँ, रुक जा, ठीक है। हाँ भाई, पी इजिकल टू हाफ, वापस वही पी सेंटर परपेंडिकुलर वही। हाँ भाई, सेंटर 0,0 रेडियस ना, सेंटर से परपेंडिकुलर सेटिस्फाई 0 0 के प्लस माइनस नहीं देखता हूँ, पता है ना क्यों? अपॉन अंडर रूट नोट 4 बराबर आर। लो भैया, के बराबर ये आपका आंसर। योर आंसर इज, हाँ भाई मनीष, क्या तेरा यही आंसर आया? मनीष का तो मनीष यही आया। इसका मतलब तूने वो कर लिया होगा, y इक्वल टू mx प्लस सी में कन्वर्ट। हाँ, तो ये गलती हो जाती है वहां। ये p इक्वल, अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहते हैं, कौन से? सी स्क्वायर वाले से, तो सबसे पहले इस लाइन को y इजिकल टू mx प्लस सी में कन्वर्ट करो। ये इधर तो ये y, ये m और ये c,
फॉर्मूला था हमारे पास सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो रेडियस का स्क्वायर, नो 1 प्लस एम स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर, 13/8 से 4 कट गया, के बराबर अंडर रूट लेंगे तो बस इसमें थोड़ी गलती कहाँ हो सकती है कि आप y इक्वल टू mx प्लस में कन्वर्ट करें कि नहीं कर भूल जाते हैं करना। यहाँ p बराबर r में कोई इशू नहीं। हाँ, क्योंकि अपन ने जो ये फॉर्मूला पढ़ा था ये y इक्वल टू mx प्लस c के लिए था। और एक दूसरी बात और गलती क्या, ये साला सेंटर 0 0 में काम करता है, जो मैं अगर सर्कल हल्का सा भी चेंज कर दूं तो तेरा चक्कर पड़ जाएगा हमें, जबकि ये तो हमेशा का है भैया। हाँ, तो चक्कर पड़ सकता था अगर मैं थोड़ा सा भी चेंज कर दूं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप इसको रहना तो मेरे हिसाब से तो उसके लिए जिंदाबाद, ये सबके लिए है। कोई सा भी सर्कल हो, जीरो वाला, बिना जीरो वाला, कोई भी सेंटर हो, कोई भी रेडियस हो, ये उसके लिए p बराबर r। इसीलिए तो मैंने कहा था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी p बराबर r, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी p बराबर r सर्कल के अंदर, और d बराबर 0 किसके लिए, बाकी हमेशा के लिए। तो ना बीच में मत बोला कर रहे, करवा दो करवा। लिखिए क्वेश्चन, find the length of intercept made by the circle, find the length of intercept made by the circle x square plus y square plus 10x minus 6y plus 9 बराबर 0 on x axis। Find the length of intercept made by the circle on the x axis। इस वृत्त द्वारा x अक्ष पर काटे गए अंतखंड की लंबाई बताइए। इस वृत्त द्वारा x अक्ष पर काटे गए अंतखंड की लंबाई। Find the length of intercept made by the circle on the x axis। आठ, याद करो कल पढ़ाया था। एक्स एक्सिस वाला इंटरसेप्ट बोले तो 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी माइनस जी माइनस एफ यानी सेंटर -5,3 सी बराबर 9, 5 का स्क्वायर 25, सी का वैल्यू 9, 25 में हो गया 16, 16 इंटू 4 बराबर 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अगर ऑन द वाई एक्सिस पूछ लेता तो एफ स्क्वायर माइनस एफ का है, आंसर 0 आ जाता। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है। क्वेश्चन आ सकता है कि भैया ये सर्कल वाई एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो, फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द लोकस ऑफ द, तो रुक जा मैं लिखवा दूंगा। फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल which passes through the origin, which passes through the origin। तो लिख, उस वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरता है।
उस वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरता है। फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड कट्स ऑफ अ लेंथ टू बी cuts of a length to b small to b from the line x बराबर c from the line x बराबर c। हाँ तूने कहा था लिख लिया जो मूल बिंदु गुजरता है तथा रेखा x बराबर c पर दो भी लंबाई का अंतखंड काटता है। cuts of the intercept of length 2b on the line या from the line x is equal to c और रेखा x बराबर c पर 2b लंबाई का अंतखंड काटता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्ट। आप चाहें तो करना, चाहें तो कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। ऑप्शंस में लिखे देता हूं अगर आपकी इच्छा हो तो। फर्स्ट ऑप्शन इज वाई स्क्वायर प्लस 2cx बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 2cy इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई। ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं। locus of center of circle और passes through the origin, intercept on x बराबर c is equal to ये हमारे पास चीज है। करिए इसको। क्वेश्चन लिख लिया क्या तूने? दिखा। और कॉपी कहाँ है तेरी? देखो सर्कल को दिया हुआ नहीं है तो सबसे पहले सर्कल मानेंगे। वो आपकी इच्छा है कि आप एच के वाला मानते हैं कि जी एफ वाला मानते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। आपकी जो इच्छा हो वो मान सकते हैं। बोलो कौन सा माने? जीएफसी वाला मान ले। लेट हमने सर्कल मान लिया बच्चों, ये हमने सर्कल मान लिया। पहली चीज इट इज द पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो सी 0 हो गया है ना, 0 0 से पास होता है तो सी कितना आ गया? चल यानी मेरे पास इक्वेशन आ गई ऐसा कुछ। अब ये इस लाइन पर 2b इंटरसेप्ट काटता है। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अरे लेंथ ऑफ कॉर्ड भाई लाइन है, सर्कल द्वारा किसी लाइन पर इंटरसेप्ट काटा गया। मतलब लैंग्वेज चेंज करते हो तो हमको बेवकूफ थोड़ी कि हम बदल जाएंगे। ये लेंथ ऑफ कॉर्ड बोलो, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोलो, एक ही तो बात है यार, लाइन है ना भाई। तो लाइन की इक्वेशन है मेरे पास x बराबर c, लेंथ मेरे पास है 2b, सेंटर मेरे पास बोलो माइनस जी माइनस एफ, रेडियस मेरे पास अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। बोलो फॉर्मूला 2 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जो आपको कितना दिया हुआ है? आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर, चलो रखें आप।
सबसे पहले रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस लेंथ तो परपेंडिकुलर निकालनी पड़ेगी। हाँ लेंथ तो परपेंडिकुलर निकाले, याद है ना, लाइन कहाँ है, ये रही, सेंटर कहाँ है, ये रहा, सेटिस्फाई है ना, वही कंसेप्ट है एक्शन वाला, माइनस जी माइनस सी अपॉन अंडर रूट 1 ये आंसर आ गया, सोल्व कर। पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर है ना, स्क्वायर खोलिए आंसर लीजिए। तू रहने दे, रहने दे। मांजू यहाँ पर सीरियस पढ़ाई होती है भाई, ध्यान रख इस चीज का, ठीक है ना। चलिए स्क्वायर खोला अपन ने, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, हाँ भाई स्क्वायर खोलेंगे तो जी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2gc सर बार प्लस आ जाएगा, बराबर 20, सही है। माइनस कॉमन लेंगे तो बार प्लस जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कट गया, अपने पास आ गया एफ स्क्वायर माइनस 2gc बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ना किसका लोकस पूछा है बच्चों, सेंटर का, सेंटर कौन है, माइनस जी माइनस ए, जिसका लोकस पूछता है उसकी जगह क्या रखते हैं, माइनस जी बराबर एक्स, यानी जी की जगह माइनस एक्स। बहुत बड़ी चीज है, ध्यान रखना, माइनस प्लस में गलती होती है, ऑप्शन मिलेंगे देख लेना। हाँ चलो एफ की जगह माइनस स्क्वायर है सेम आएगा, जी की जगह माइनस एक्स लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा 2cx। चेक करो कोई ऑप्शन है क्या, फर्स्ट ऑप्शन देखा आंसर मैच करना तुम्हें आता है, कोई आंसर निकाल के दे दे तो हम सब मैच करके बताएंगे आपको, गलती से गलत नहीं होने देंगे। उठा लीजिए, दिमाग तो लगाना पड़ेगा भैया। क्या लिख रहे हैं, लॉकस ऑफ माइनस जी माइनस ए इज रिप्लेस माइनस जी बराबर एक्स माइनस ए। इसकी पीडीएफ थोड़ी भेजी हुई है मेरी, ठीक, मैं अभी भेज देता हूँ, ठीक है। एक्स इजिकल टू सी लाइन अपन को दी गई है, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ कोड का फॉर्मूला आर में कोई दिक्कत है नहीं, है ना। पी, पी मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कैसे निकालते हैं, सेटिस्फाई, इसको इसमें रख, एक्स की जगह क्या लिखेगा, माइनस जी प्लस का सीधे आया था, प्लस का सीधा, तो माइनस जी माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, वाई है ही नहीं यानी 0, 1 प्लस 0 1, बस। ये प्रैक्टिस से आती है चीजें, और कुछ नहीं। ठीक है,